कहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज, प्याज ले लो, प्याज, प्याज ले लो, प्याज। भाई साहब सुनिए तो। अरे वाह, बोनी हो गई। अरे बाप रे, कहाँ गई बोनी? भाई साहब। ओह, आइए आइए बहन जी, आपके शुभ कदम मेरे ठेले तक आए हैं। लक्ष्मी जी से शुरुआत होगी, सोचिए मत, ले लीजिए। थैंक्स बट वो। नो इफ नो बट, बोलो झट जी झट झट बोलिए, कितना दूं? जी नहीं, वो मार्केट मार्केट में कहीं प्याज है ही नहीं, सब जगह से गायब हो गए हैं, सिर्फ मेरे पास ही है। अरे आप तो बुरा मान गई लक्ष्मी जी। अच्छा आप बोलिए बस। देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आसपास एक मार्केट है जिसके पीछे हनुमान का मंदिर है, जहाँ मुझे जाना है। आप प्लीज इतना बता दीजिए कि वो मार्केट किधर है। अच्छा वो, जी जी। वो तो मुझे नहीं पता। तो पहले बताना था ना। अरे पहले आपने पूछा। ओह बागा, ये तो बोनी में ही पनौती लग गई। पर कोई बात नहीं, नट्टू काका ने मुझसे कहा था कि निष्फलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश प्याज, प्याज वाला प्याज, प्याज ले लो। अरे भाई, प्याज कैसे दिया? हाँ, इनसे तो बोनी करवानी ही है। अरे चाचा जी, भाव मत पूछिए, एकदम सस्ते हैं। 20% डिस्काउंट में दे रहा हूँ। 80 रुपए के प्याज सिर्फ 64 रुपए में। इतना भाव? प्याज प्याज होकर सोना हो गया। सच बात है चाचा जी, अब हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के, टमाटर के, और मैं तो बोलता हूँ आप प्याज ले लो। भाव और बढ़ने वाले हैं। मुझे आज भी याद है, 4 रुपए किलो में बिकता था प्याज। अच्छा? पहले प्याज छिलते हुए आंखों से पानी आता था, आज इसका भाव सुनकर आंखों से पानी आता है। गरीबों की तो बात ही छोड़ दो, उनके लिए तो प्याज एक सपना बनकर रह गया है। अरे चाचा जी, मैं तो बोलता हूँ अगर हर आदमी मिलकर ये नक्की करे कि प्याज खरीदना ही नहीं है, तो प्याज के भाव अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये बाघा बेवकूफ, तू खुद प्याज बेच रहा है और खुद बुराई कर रहा है। सच कहा तुमने। अरे क्या सच बात कह रहे हो चाचा जी? हर चीज महंगी होने लगी, इसका मतलब ये कि लोग चीजें खरीदना ही बंद कर देंगे। और खाने पीने के मामले में महंगाई नहीं देखनी चाहिए। खाने का सुख ना पाओ, ऐसा पैसा बचाने का क्या फायदा? मैं तो बोलता हूँ हर आदमी को प्याज खाना ही चाहिए। हाँ, ये बात तो है। तो बोलो कितना दूं? 1। अरे वाह, 1 किलो? अरे नहीं भाई, सिर्फ 1 पीस, 1 नग। 1 नग? हाँ, ये लो ऐसे। एक काम करो चाचा जी, ये 1000 का नोट आपके पास ही रखो, और ये 1 प्याज ये बाघा दादू उदय वाला की तरफ से आपको भेंट। अरे पर अरे रखो अभी, एक कांधे में क्या। प्याज ले लो, प्याज, ताजे ताजे प्याज। चलो भाई, प्याज का बंदोबस्त तो हो गया। अब टमाटर का ठेला ढूंढते हैं। अरे टमाटर वाले, अंजलि भाभी, मैं तैयार हूँ, बस अभी आई, 1 मिनट। ठीक है, रेडी। दया भाभी,
करवाती हूँ, कान के बूंदे भी हाथ में लाने पड़े। सॉरी। और आपके उत्साह का तो क्या कहना, हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहती हो। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जीवन में हमेशा रेस के घोड़े की तरह रहना चाहिए। मतलब सीटी बजी नहीं कि दौड़ना शुरू। चलिए अभी जानवर का पट्टा खरीदना है, फिर सब्जी खरीदना है, फिर टप्पू के पापा के लिए उल्लू बनाना है, बहुत काम है। चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट, अब चलिए चलिए कर रहे हो पर खुद तो खड़े हो, चलो अभी। चलिए। बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और ये मॉडल भी इतना बढ़िया है ना भाभी जी, कोई कंप्लेंट नहीं है। और आपका फ्लैट का जो साइज है ना, वो हिसाब से 32 इंच का एलसीडी एकदम परफेक्ट है। तो बोलिए डिलीवरी कहाँ करनी है? 1 मिनट, मॉल की दुकान वाले एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर भी फ्री दे रहे हैं। हाँ तो हम भी देते हैं, लेकिन दिवाली में अभी वो स्कीम बंद है। अभी नई स्कीम शुरू हुई है, एक एलसीडी के साथ 1 किलो प्याज फ्री। अरे भागा, आओ। अरे क्या आओ? ये भैया क्या बोल रहे तू? नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारी दुकान में। 1 मिनट सेठ जी, आप बोलिए, आपको कैसी लगी ये स्कीम? नहीं भाई नहीं, आजकल प्याज बहुत महंगे हैं। प्याज को आजकल घर में रखना बहुत रिस्की है, अड़ोस पड़ोस वाले मांगने आ जाते हैं। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। सुन लिया भाई, जा अपना काम कर। क्या काम करूं? खड़ा रहो उधर चुपचाप। नहीं उधर क्यों? ठीक है, अभी खड़ा रहे, बाद में बात करता हूँ। तो बोलिए, आपने क्या नक्की किया फिर? एक फाइनल रेट बता दीजिए। फाइनल बोला ना 30,000, उससे कम नहीं हो सकता भाई साहब। ठीक है, हम सोच के बताएंगे आपको। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए और 2-3 जगह पूछ लीजिए। 30,000 से कम में आपको ये पीस मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी आऊंगा आपके साथ में खरीदी करने। ठीक है, ओके नमस्ते। ओके, नमस्ते। ये भाई है तो ये प्याज लेकर दुकान में कहाँ घुस गया? सेठ जी, सोचने जाए तो बाघा की स्कीम में दम है। आजकल प्याज बहुत डिमांड में है। नोटू काका, आप इसकी वकालत मत करो। और भाई देख, मैं एक जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान में ये प्याज नहीं चलता। तो फिर मैं प्याज का क्या करूं? तो मुझे क्या पूछ रहे भाई? तेरा प्याज है, तू जाने। लेकिन आइडिया तो आपने दिया था। भूल गए सेठ जी, आप ही ने तो बाघा को आइडिया दिया था कि छोटा मोटा धंधा कर, सेठ बन। हाँ तो छोटा मोटा धंधा करने को बोला था, प्याज का धंधा करने को बोला था मैंने। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। तो फिर? लेकिन सेठ जी, सुबह से प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। देख बाघा, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। सुन बाघा, सेठ जी की बात ध्यान से सुन। सेठ जी पता की बात बता रहे हैं। बोलिए सेठ जी। स्टार्ट। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ देख बागा, कोई भी नए धंधे की शुरुआत में 17 मुसीबतें आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझा? यहाँ तो अभी दुकान में खड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। बाहर निकल, थोड़ी और मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। वाह सेठ जी, आप महान हो। अरे आप जैसे लोग कभी कभी अनजाने में एकदम सही आइडिया दे देते हैं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी, आपने बाघा को ऐसा कौन सा आइडिया दिया? वो आप नहीं समझेंगे, बाघा होशियार है, वो समझ गया। ओ भाई साहब, दुकान में क्यों जा रहे हो? एलसीडी लेना ना। तो 1 किलो प्याज ले लो। अरे नहीं, बहुत महंगा है। 1 किलो प्याज नहीं खरीद सकते, एलसीडी टीवी क्या खरीदोगे? व्हाट नॉनसेंस। जैसी जिसकी सोच। अरे ये कौन सा बिजनेस करने का नया तरीका है? हर आपका आदमी ऐसी बातें करता है कि शर्मिंदा होकर अंदर आके आदमी खरीदारी करने के लिए मजबूर हो जाए। वो जो प्याज बेच रहा है, उससे कह रहा था प्याज खरीद नहीं सकते, एलसीडी क्या खरीदेंगे? अब मैं एलसीडी यहाँ से नहीं खरीदूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अरे सुनिए, अरे ओ भाई नोटू काका, ये बाघा अभी तक इधर ही है।
ये इस तरह सब बोलेगा तो ये धंधा बंद करवाएगा हमारा। इसको निकालो यहाँ से। अरे भाई बागा, तू भाई इधर क्या प्याज बेच रहा है? अरे आप ही ने तो कहा सेठ जी कि बाहर जाके प्याज बेचो। बाहर जाकर बेचो मतलब और कहीं बाहर, मेरी दुकान के बाहर नहीं। अरे सेठ जी, प्याज बेचने के लिए ये एकदम बेस्ट जगह है। कैसे? समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, जो आदमी महंगा एलसीडी टीवी खरीद सकता है वही आदमी आज के टाइम में ये प्याज खरीद सकता है। हाँ, लेकिन वो आदमी एलसीडी तभी खरीद पाएगा जब वो अंदर आएगा। पहले इधर तेरे पास से प्याज खरीद लेगा तो उसका बजट तो इधर ही खत्म हो जाएगा। और देख भाई, दूसरी मेन बात, मैं जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान के बाहर ये प्याज व्याज नहीं बेचने का भाई। बाघा बेटा, सेठ जी की बात सच है। हाँ। तू कहीं और जाके प्याज बेच। हाँ। अरे लेकिन नट्टू काका, सुबह से मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। बेटा, तू समय से आ गया है। यू आर वेरी मच एडवांस। भले इस वक्त तेरी कदर नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बैंक से लोन लेंगे तेरा प्याज खरीदने के लिए। आपकी बात सही है नट्टू काका, लेकिन तब तक ये प्याज बिगड़ नहीं जाएंगे। हाँ, वो भी है, बिगड़ तो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? जहाँ से ये प्याज तूने खरीदा उसको वापस दे के आ भाई। वो भी ठीक है, लेकिन वो वापस लेगा? मुझे मत पूछ, मैं जैन आदमी हूँ। सॉरी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। सेठ जी, आपने जो समय समय पर मुझे सलाह देकर मेरी मदद की है, उसके लिए ये बाघा दादू उंढाई वाला आपका हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ सेठ जी, पता नहीं मैं नट्टू काका को हमेशा कहता हूँ कि आप में ऐसी कोई बात तो जरूर है जो मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। मैं नट्टू काका से भी कह रहा था, सेठ जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सेठ जी, भला टली। भला क्या? भला भला हो इसका। अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने जो दुकान का पता दिया था वहाँ पर भी जामेवार का पट्टा नहीं मिला। लगता है अहमदाबाद से वो पट्टा मंगवाना पड़ेगा। बात तो सही है दया भाभी, पूरी दुकान में से उसने हमें 3 पट्टे दिखाए जामेवार के, बस। अरे अरे अरे, लगता है आप थक गए। लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास वैसे ही ज्यादा सामान है। मैं थकी नहीं हूँ। पर एक बात है, हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी जाने के लिए यहाँ से रिक्शा जल्दी नहीं मिलती। हाँ वो तो है। चलिए ना, शायद मिल जाएगी आगे चलिए। हाँ, चलो। ले लीजिए। ओह, 2000 रुपए का नुकसान हो गया, पर प्याज से छुटकारा मिल गया। इस 3000 रुपए का क्या करूं? कौन सा नया धंधा शुरू करूं? या फिर कोई अच्छा सेठ ढूंढकर उसकी दुकान पे नौकरी करता हूं? क्या करूं? सेठानी जी, हाँ सेठानी जी। अरे बाघा भाई, कैसे हैं आप? प्याज जैसा। कीमत बहुत है, पर लोग दूर हो रहे हैं। चलता है। अरे सेठानी जी, लाइए लाइए, आपका सामान मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं बाघा भाई, हमें अभी रिक्शा मिल जाएगी, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं सेठानी जी, मेरे होते हुए आप सामान उठाओ तो मेरी आत्मा को कितना बुरा लगेगा। मैं क्या जवाब दूंगा अपनी आत्मा को? और जब तक रिक्शा नहीं मिलती है तब तक ये सामान मैं उठा लूंगा। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी, और थोड़ा भारी है वजन। ये भी दे दीजिए। और पड़ोसी सेठानी, आपका सामान भी दे दीजिए। नहीं नहीं बाघा भाई, रहने दीजिए, इट्स ओके। आज तक बाघा को किसी ने मना नहीं किया है, आप बोलिए ना। हाँ आप दे दीजिए अंजलि भाभी, ये मानेंगे नहीं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, पहले आप ये पकड़िए। हाँ, अब ये, हाँ, अब ये थैली दे दीजिए। हो गया ना? हो रहा है क्या? अरे जाएगा। मेथी के थेपले, अरे वाह। मेथी के थेपले बस बस बाघा भाई, आपको वजन लगेगा, आप मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं सेठानी जी, चलिए ना। अरे बाघा भाई, आप थक गए होंगे। पड़ोसी सेठानी जी, कोई बात नहीं, चलिए।
चलेगा अभी, चलो ना। ए रिक्शा रिक्शा रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम। बागा भाई, इसके खिलाफ तो मैं कंप्लेन करूंगा। बागा भाई गोकुलधाम सोसाइटी तो आ गई, देखिए ये देखिए। वो आ गई। चलिए सेठानी जी, ये सब आपको घर पे छोड़ देता हूँ। आइए पाड़ोसी सेठानी जी। हाँ, पता नहीं आज ये इतना बदन क्यों दर्द कर रहा है। आइए आइए बागा भाई, संभाल कर। हाँ अरे आओ आओ बागा आओ, कैसा है? प्याज जैसा, कीमत बहुत है पर लोग दूर हो रहे हैं। हैं? आप बैठिए, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? नहीं सेठानी जी, मुझे जाना है। नहीं बागा भाई, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। बापूजी क्या हुआ पता है? मैं और अंजलि भाभी आ रहे थे तो हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी, तो बागा भाई हमें रास्ते में मिले और हमारा सारा सामान उठा लिया और हमें घर तक छोड़ने के लिए आया। अच्छा, अरे वाह, आओ बागा आओ, बैठ। चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। हाँ बैठो ना, बैठो, आज लाइक बैठिया बैठो बैठिया। क्या हुआ बापूजी, अभी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ है, वो बदन में थोड़ा दर्द हो रहा है। तू चाय लेकर आ। हाँ लाती हूँ। बापूजी, मैं आपको टचा के फोड़ देता हूँ, 5 मिनट में तो दर्द गायब हो जाएगा। अरे नहीं बागा, रहने दे। नहीं बापूजी, मुझे भी लाभ दीजिए। अरे इतना कोई एकदम ठीक कर दूंगा। अभी ठीक हो जाएगा, देखिए तो सही। हो जाएगा, अब भी हो जाएगा बापूजी, अब भी हो जाएगा। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब एक काम कीजिए बापूजी, अब आप उल्टे लेट जाइए। हाँ लेट जाइए उल्टे सो जाओ। उल्टे सो जाइए आराम से। Game over. कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। अरे बागा, अरे वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। दर्द एकदम गायब हो गया। थैंक यू बागा भाई, बैठिए ना, चाय पीजिए। हाँ बैठ चाय पी लीजिए बापूजी। हाँ। अरे बागा, आज क्या तुझे छुट्टी है? नहीं बापूजी, वो मैं नट्टू काका की जगह दुकान पे 10 दिन के लिए आया था ना। तो मेरे सेठ ने किसी दूसरे आदमी को रख लिया। फिर जब मैं जेठा सेठ के पास वापस गया तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, लेकिन किस्मत ने उसमें भी मुंह मोड़ लिया। बोलो बोलो माँ। हाँ? नहीं माँ, वो जामेवर का पट्टा नहीं मिला। टप्पू के पापा वो कायबा देवी मार्केट में गए थे ना, वहाँ पर भी नहीं मिला, और उन्होंने जो दुकान का पता दिया था ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। पता नहीं मेरी साड़ी को जामेवर का पट्टा कब मिलेगा। लगता है अहमदाबाद आऊंगी ना, तब वहाँ से ही ले लूंगी। और बताओ, सुंदर कैसा है? हाँ? अच्छा मैं वो फोन रखती हूँ।
सेठानी जी, हाँ? आपकी साड़ी मुझे दे दीजिए। ये बाघा दुनिया के किसी भी कोने में जाके जामेवाड़ का मैचिंग पट्टा ढूंढ के लेके आएगा। अरे नहीं नहीं बाघा भाई आप। सेठानी जी, आपको पता है ना, मैं मानने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक हो गया ना दर्द बापूजी? अरे एकदम राहत हो गई है बागा। बाघा के हाथ में है ही जादू बचपन से। ये लीजिए, ये साड़ी और ये पैसे। अरे पैसे सब बाद में समझ लेंगे सेठानी जी। अच्छा बापूजी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। वाह दया वाह, आज तो ऊंधी पूरी खाने का मजा आ गया। नहीं बापूजी? हाँ वो तो है, बहू के हाथ का ऊंधियू मतलब ऊंधियू। ऐसा ऊंधियू और कोई नहीं बना सकता है। अरे आज तो थोड़ा और करते करते बहुत ज्यादा खा लिया आज। दया लाती हूँ चूड़े। नटखट। अरे जेठा। हाँ बाबूजी। वो बागा आया था दुकान पे काम मांगने। हाँ बाबूजी। तूने मना कर दिया? आपको किसने बताया? बागा ने। बागा घर पे आया था। बागा यहाँ तक पहुँच गया? ये तो सेल्समैन की तरह पीछे ही पड़ गया। या नटू काका को कड़क शब्दों में बोलना पड़ेगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो बागा को काम पे रख ले। बापूजी दुकान में 2 आदमी की जरूरत है, वो 2 आदमी है, अभी तीसरे को कहाँ रखूं मैं? जेठा, मैंने तुझे क्या कहा था? किसी को भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, फिर भले अपना नुकसान ही क्यों ना हो। वो ठीक है बापूजी, लेकिन ऐसा तो कितने लोग काम मांगने के लिए आते हैं, अभी सबको तो नहीं रख सकता ना दुकान में। देख, बागा नटू काका के बदले अपने दुकान पे काम करने आया था और उस वजह से उसकी नौकरी गई, बराबर? तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और बागा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, और अगर बागा को काम नहीं मिला तो खाली दिमाग यानी शैतान का घर। जेठा, बेकारी बढ़ती है तो लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, और बेकार लोगों को आसानी से बहला फुसला कर लोग उनसे उल्टे धंधे करवाते हैं। ये चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब की जड़ बेकारी तो है, और इस बेकारी की वजह से ही हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। और जेठा, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की रोजगारी का कारण बन सके, तो फिर क्यों नहीं है? लेकिन बापूजी ये बागा एकदम अलग है, कुछ काम का नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, धीरे धीरे सीख जाएगा। तू उसे काम पे रखने का सोच, धंधा बढ़ाने का सोच, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। है ऐसे फटक से ना मत बोल दे। है? नमस्ते बापूजी। नमस्ते। अरे सेठ जी, आप यहाँ? सॉरी, भूल गया, आप तो यहीं रहते हो। तू बता, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सेठानी जी की साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लेने गया था। ये लीजिए सेठानी जी, मिल गया। अरे वाह, अरे वाह बाघा भाई, आप तो बहुत होशियार हो। टप्पू के पापा, देखा, जो जामेवार का पट्टा आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, वो बाघा भाई यूं लेकर आ गया। ये भाई कहाँ से लेकर आया है तू? दुकान से। कौन सी दुकान से? कालबा देवी से। कालबा देवी तो मैं भी गया था। अच्छा, आप दिखे नहीं मुझे? मैं कल गया था भाई। ओ अच्छा, मैं आज गया था। वो कालबा देवी में क्या है सेठ जी, विट्ठलवाड़ी है ना? और विट्ठलवाड़ी के अंदर जाते ही जमने बाजू छोटी गली आती है, उधर ही गया था मैं भाई। आप अंदर तक क्यों गए? ये बाहर विट्ठलवाड़ी के नाके पे ही मिलता है। अरे वाह बाघा भाई, आप तो काम के आदमी हो। हाँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। टप्पू के पापा, बाघा भाई को काम पे रख लो ना। सेठ जी, कल से दुकान पे आ जाऊं?
शांति रख भाई, शांति रख। अभी मैं और बापूजी वही बात कर रहे थे कि तुझे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक में काम पे रख ले, लेकिन क्या अभी दुकान में तो कोई काम नहीं है, लेकिन दुकान के बाहर तो घूम फिर के LCD टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, वो सब का अगर ऑर्डर मुझे लाके देगा तो उसके ऊपर मैं तुझे कमीशन दूंगा। और मोबाइल रिपेयरिंग भी तुझे आता है ना, तो वो भी काम मैं तुझे दूंगा। तो दुकान के बाहर बैठ कर तो मोबाइल रिपेयरिंग करते रहना, ठीक है भाई? ओ थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, अच्छा सेठ जी, कल से ही ऑर्डर लेना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं चलूं? अरे क्या चलता हूँ, आए हो तो ऊंधू पूरी खाकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, पहले आप। नहीं, अगर आपको कहीं जाना हो तो। मैं इधर ही हूँ भाई। यह बाघा को काम पे रख तो लिया है, लेकिन इससे काम निकलवाना मतलब मौत के कुएं में फटफटी चलाने जैसा है।